नमस्कार विद्यार्थियों। प्रस्तुत पाठ भरत राम का प्रेम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। जब भगवान श्री राम वनवास चले जाते हैं तब चित्रकूट के अंदर जो सभा होती है और उस सभा के अंदर भरत अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। भरत अपना और अपने भ्राता राम के संबंधों को यहाँ पर बता रहे हैं कि राम भगवान का मेरे प्रति व्यवहार कैसा था, और उसी को यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं भरत के माध्यम से। पुलक शरीर सबावे ठाडे नीरज नयन नेह जल बाडे कहब मोर मुनि नाथ निबाहा एहि ते अधिक कहो में काहा मैं जानौ निज नाथ सुभाव अपराधीहु पर कोह न काऊ मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी खेलत खुनिस न कबहु देखी शिशुपन ते परिहरेहु न संगु कैबहु न कीन्ह मोर मन भंगु मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोहि हारेहु खेल जितावहि मोहि महु स्नेह सकूच बस सन्मुख कही न बेन दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। और इस प्रकार भरत अपनी मनोदशा को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आइए पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दार्थों में पुलकी का अर्थ होता है रोमांच, ठाडे यानी खड़े हुए, नीरज यानी कमल, नेह यानी प्रेम या स्नेह, मुनिनाथ मुनियों के स्वामी गुरु वशिष्ठ के बारे में, नाथ यानी स्वामी श्री राम के बारे में कहा गया है, शिशुपन यानी बचपन से ही बचपन, परिहरेऊ दूर नहीं किया, मोर यानी मेरा, और भंगु यानी तोड़ना। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से पहले प्रसंग हम देखें तो इसका प्रसंग इस प्रकार हम लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास हैं, जिनकी कृति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ये पद उद्धृत है। इसके अंदर भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। जब राम वनवास चले जाते हैं तो भरत किस प्रकार अपने मनोभावों को चित्रकूट की सभा में बताते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। आइए व्याख्या सब देखते हैं। पुलक शरीर सभा पे ठाडे नीरज नयन नेह जल बाडे। भरत जी चित्रकूट की सभा के अंदर अपने भावों को, अपनी बात को कहने के लिए खड़े हो गए हैं और साथ ही साथ उनका शरीर रोमांच से भर गया है। नीरज नयन नेह जल बाडे, और सभा के सामने वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कहने से पहले ही उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं या उनकी आंखों में अश्रु भर आए हैं, जिससे वो अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं। पुलक शरीर सबावे ठाडे नीरज नयन नेह जल बाडे। भरत अपनी बात कहने के लिए रोमांचित शरीर के साथ सभा चित्रकूट के अंदर खड़े हो गए। वे अपनी बात कहना चाहते थे, उससे पहले ही उनके कमल के समान नयनों में अश्रु भर गए। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा एहि ते अधिक कहो में कहा। उन्होंने कहा कि मैं जो कहना चाहता था मुनिराज वशिष्ठ ने सभा में पहले ही कह दिया, इससे अधिक मैं और क्या कहूं। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ अपराधी हूं पर कोह न कहूं। भरत जी कहते हैं, मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। वह राम तो ऐसे हैं कि अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी खेलत खुनिस न कबहु देखी। और आगे कहते हैं, मुझ भरत पर तो उन राम की विशेष कृपा और स्नेह है, खेलते समय भी मैंने उनमें कभी नाराजगी नहीं देखी है। शिशुपन ते परिहरेहु न संगु कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। बचपन से मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को तोड़कर मुझे दुखी नहीं किया है।
मैं प्रभु कृपा रीत जे जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। और मैंने प्रभु की कृपा करने की जो रीति है उसको अपने हृदय में अनुभव किया है। और जब मैं खेल में हार जाता था तब वे प्रभु मुझे जिता देते थे। और भरत जी आगे कहते हैं, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपितुन आजु लगी प्रेम पियासे नैन। परंतु मैं भी प्रेम और संकोच बस उनके सामने कुछ कह नहीं पाया, अपने मन की बात कह नहीं पाया। और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक उन राम के दर्शन करने के लिए लालायित हैं, मेरे नेत्र अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। विशेष की बात की जाए तो यहाँ पर भरत के द्वारा भ्राता राम की विशेषताओं को बताया गया है कि भरत जो राम है मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे। साथ ही साथ यह जो पद है वह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पद की भाषा अवधी है। इस पद को देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। विधि न सक्यउ सही मोर दुलारा, नीचु बीच जननी मिसपारा। यह यहो कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोसक लेहु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारियों जाय जननी कही काकू। हृदय हेरी हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहऊँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। तो विद्यार्थियों, यहाँ इस पद के अंदर जो भगवान राम है, भरत के भ्राता राम है, वो भरत से दूर हो गए हैं। उस बात के लिए भरत किसे दोषी बता रहे हैं? अपने भाग्य को। अपने भाग्य को दोषी बता रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य था जो ऐसा हुआ। और भाग्य ने भी, कैसी विडंबना है, कैसे दुख की बात है कि उस भाग्य ने भ्राता को बिछड़ना जो लिखा था उसको माध्यम बनाया, तो मेरी माता कैकेयी को ही माध्यम बनाया। इस प्रकार अपनी माता को भला बुरा कहते हैं। और फिर कहते हैं, अगर माँ मेरी माता ही कुबुद्धि की है तो मैं उनसे उत्पन्न पुत्र कैसे सद्बुद्धि का सज्जन हो सकता हूँ। अर्थात अगर माँ का दोष है तो मैं तो दोषी हूँ ही हूँ, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। इस तरह से वो आत्मग्लानि और पश्चाताप कर रहे हैं। आइए पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। कोदव, कोदव का अर्थ होता है मोटे चावल की एक किस्म। सुसाल यानी धान, उत्तम धान। मुक्ता, मुक्ता का अर्थ होता है मोती। संबुक, संबुक यानी घोंगा। उदधि, उदधि का अर्थ होता है समुद्र। अघ, अघ का अर्थ होता है पाप। नीक, नीक का अर्थ होता है ठीक। सती भाव यानी शुद्ध भाव से। आइए लाइन टू लाइन इसका भावार्थ देखते हैं। भरत जी कह रहे हैं, विधि ने सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिसपारा। मेरा और भ्राता राम का जो दुलार था, प्रेम था, बड़े भैया राम मुझ पर किस प्रकार अपना प्रेम बरसाते थे, दुलार बरसाते थे, वो प्रेम विधि यानी भाग्य को भी सहन नहीं हुआ। विधाता भाग्य मेरे इस दुलार यानी सुख को सहन नहीं कर सका, और नीच भाग्य ने माँ कैकेयी के बहाने यह बाधा डाल दी। कौन सी बाधा डाल दी? हम दोनों को दूर कर दिया, उनको वनवास दिलवा दिया। यह कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। आज ये बात कहना भी मुझे शोभा नहीं देता कि दोष माँ का है। अपनी समझ से कौन सज्जन या पवित्र हो सकता है? मैं इसमें माँ का दोष बताऊं?
कि मेरी माँ की बदौलत ही प्रभु राम, भ्राता राम को वनवास जाना पड़ा है, तो इसमें मैं फिर क्या कहूँ फिर, और अपने आप को निर्दोष साबित करूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। मातु मंदी में साधु सुचाली और अस आनत कोटि कुचाली, इस प्रकार मैं माता को बुरी कहूं और मैं अपने आप को साधु तथा अच्छे आचरण वाला मानूं, तो ये कहना उचित नहीं है। हृदय में ऐसा विचार लाना भी करोड़ों कुटिलताओं के समान है। अगर माता को मैं बुरी कहता हूँ, कुबुद्धि वाला कहता हूँ और अपने आप को अच्छा कहता हूँ, तो ऐसा विचार लाना मेरे लिए करोड़ों कुटिलताओं के समान होगा। और आगे भरत जी कहते हैं, फराई की कोदो बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संभुग काली। क्या कोदो अर्थात एक निम्न अन्न की किस्म जिससे उत्तम धान की आशा नहीं की जा सकती, उत्तम धान पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मुक्ता प्रसव की संभुग काली, क्या काली सीप से उत्तम मोती पैदा हो सकता है? अर्थात अगर मेरी माता ही दुर्बुद्धि की है, तो मैं उनसे सज्जन पुत्र कैसा पैदा हो सकता हूँ? मैं भी कुबुद्धि का ही हूँ इस हिसाब से। तो फिर सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, और मैं स्वप्न में भी किसी को थोड़ा सा भी दोष नहीं दे सकता। मेरा अभाग्य है यही सागर के समान गहरा है, अर्थात मेरा जो दुर्भाग्य है वो बहुत गहरा है, पता नहीं इसमें भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा सहन करना पड़ रहा है, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारी जाय जननी कही काकू, और बिना समझे ही मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूँ। मैंने कटु वचन कह कहकर माता को व्यर्थ ही जलाया है। भरत जी कह रहे हैं, मैंने अपने पापों का बिना परिणाम समझे ही माता को कटु वचन कह कहकर उनको जलाया है। हृदय है हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। और भरत जी आगे कहते हैं कि मैंने हृदय से हर प्रकार सोचकर देख लिया, हार कर देख लिया, और मैंने ये बात समझ ली है कि सिर्फ एक ही प्रकार से मेरा कल्याण हो सकता है, मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नेक परिणामो, और वो ये है कि मेरे गुरु वशिष्ठ, प्रभु राम व सीता जी, इनकी कृपा से ही मुझे अच्छे परिणाम की आशा है, अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, और तभी मेरा कल्याण हो सकता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फूर जानहि रघु, जाने मुनि रघुराव। और भरत जी आगे कहते हैं कि साधुओं की सभा में गुरु वशिष्ठ के सामने और प्रभु श्री राम के निकट मैं आज इस सभा में, इस स्थल पर चित्रकूट में जो भी कह रहा हूँ वो मैं अपने शुद्ध भाव से कह रहा हूँ, मैं अपने शुद्ध भाव से कह रहा हूँ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहि रघु मुनि रघुराव, यह मेरा प्रेम केवल दिखावा है या छल प्रपंच है, इस बात को प्रभु श्री राम और मुनिवर वशिष्ठ अच्छी प्रकार जानते हैं। अर्थात मैं शुद्ध भाव से कह रहा हूँ, और इसमें मेरा कितना दोष है कितना दोष नहीं है, ये यहाँ पर उपस्थित जन और गुरु मुनि वशिष्ठ एवं प्रभु श्री राम दोनों ही जानते हैं। आइए अगला पद पढ़ते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखि न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसहजर पुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहिऊ सब सूला, सुनी बन गवनु किन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। इस पद के अंदर भरत जी आत्मग्लानि कर रहे हैं और राम भगवान जो वन में जाते हैं उसके कारण खुद को बताते हैं कि मेरे कारण ही जो है इतना सब कुछ हुआ है, माता को बुरी होना पड़ा, राजा दशरथ को मरना पड़ा, तो इतना जो सब कुछ हुआ है उस अनर्थ की जो जड़ है, जो मूल है, वो मैं खुद भरत हूँ, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। और इस पद को इस तरह भरत जी अपनी मनोव्यथा को यहाँ पर वर्णन
कर रहे हैं। इसके कठिन शब्द देखते हैं। भूपति, भूपति का अर्थ होता है राजा। यहाँ दशरथ के बारे में कहा गया है। मरण यानी मरना। प्रेम, प्रेम यानी प्रेम। पनु यानी प्रण या प्रतिज्ञा। जननी यानी माता, केकई के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। कुमति यानी दुर्बुद्धि। जगतु यानी जगत या संसार। साखी यानी साक्षी या गवाह है। महतारी यानी माताएं। जरही यानी जलना या व्याकुल होना। पुर यानी नगर। पुर यानी नगर, कौन सा नगर? अयोध्या नगर। मही, मही यानी मैं ही, भरत कह रहे हैं कि मैं ही। सकल यानी इस सब का। अनर्थ यानी अनर्थ। मूला, मूला यानी जड़। वेश, वेश यानी वस्त्र। गौन यानी प्रस्थान करना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत जी कह रहे हैं, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। भरत सभा में खड़े हैं और कहने लगे कि श्री राम जब वनवास चले गए तो राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, और इस प्रकार उन्होंने अपने प्राण त्याग के, राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग के अपने प्रेम के प्रण की प्रतिज्ञा को रख लिया, उसकी लाज को रख ली। जननी कुमति जगतु सबु साखी, और माता केकई की कुबुद्धि या दुर्बुद्धि का तो जगत यानी संसार ही साक्षी है। कहने का मतलब ये है कि भगवान राम के वन में जाते ही उनके वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, जिससे उनके प्रेम की जो प्रतिज्ञा थी वो तो उन्होंने रख ली, लेकिन माता ने जो ऐसा प्रतिज्ञा मांगी, राज मेरे लिए मांगा, ऐसा करके ऐसी कुबुद्धि का जगत ही साक्षी है। देखी न जाही विकल वह तारी, जरही दुसह जर पुर नर नारी। अब जब राम भगवान वनवास में चले गए हैं तो पीछे जो माताएं हैं वो राम के वियोग में व्याकुल हो रही हैं, और व्याकुल होने की वजह से भरत जी को उनकी जो दशा है वो देखी नहीं जाती है। जरही दुसह जर पुर नर नारी, साथ ही साथ पुर यानी जो नगर है, अयोध्या नगर है, उसके सभी नर और नारी भी असहनीय दुख के ताप से जल रहे हैं। असहनीय दुख के ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सही सब सूला। और भरत जी कह रहे हैं कि इतना कुछ हुआ है, उन सब का कारण मैं खुद हूं। अर्थात ये जो सब अनर्थ हुआ है उसका मूल में मैं खुद हूं, मैं हूं मूल के अंदर, इसलिए सब कुछ हुआ है। सो सुनी समुझी सही सब सूला, इसलिए ये सब सुन और समझकर भी मुझे सब दुखों को सहन करना पड़ रहा है। सुनी बन गवनु कीन है रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। और जब भरत ने सुना कि रघुनाथ जी वन गमन कर गए हैं, वन को प्रस्थान कर गए हैं, और वे वन में जाते समय मुनियों का वेश धारण कर लिए हैं, और साथ में लक्ष्मण और सीता जी को भी ले गए हैं, इस प्रकार भरत जी सभा के सामने अपनी मनोव्यथा प्रकट कर रहे हैं। पानहीन यानी पदत्राण, पैरों में पैरे जाने वाले जूते चप्पल। पयोदेही, पयोदेही यानी पैदल, नंगे पांव हूं। शंकरु यानी शिव जी। साखी यानी साक्षी। घाये, घाये यानी घाव। निहारी, निहारी यानी देखकर। निषाद, जिनका हृदय बहुत कठोर होता है, ऐसे लोग जो अयोध्या के वनों के अंदर निवास करते हैं। सनेहु, सनेहु यानी प्रेम। कुलिस, कुलिस यानी वज्र, बहुत ज्यादा कठोर। उर, उर यानी हृदय। बेहू, बेहू यानी भेदना या उसमें से पार हो जाना, घाव हो जाना। सब सही यानी सब कुछ सहकर भी।
जिन्हें यानी जिनको, श्री राम जी के लिए शब्द आया है। निरख यानी देखकर, मग यानी रास्ता, रास्ता। बीछी, बीछी यानी बिच्छू, सांपिन यानी सांप। तजही यानी त्याग देते हैं। विषम यानी भयंकर, विषु यानी जहर। तेई, तेई यानी वही, रघुनंदन है श्री राम। तासु यानी उनको, जिनको। तनय यानी पुत्र। तो यहाँ पर भरत जी की किस प्रकार की मनोदशा है, किस प्रकार व्यतीत होते हैं वो, जब सुनते हैं कि राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पैदल ही चले गए हैं, मुनिवेश धारण करके चले गए हैं, और पैरों में भी उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा है, तो उनको काफी कष्ट होता है। और वो कहते हैं कि मेरे हृदय को अगर कोई देख पाता तो उसको जरूर उसके अंदर घाव नजर आते। उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं। आइए देखते हैं। बिन पानहीन है पयोदेही, पाए शंकरु साखी, रहूं एहि घाय। भरत जी सभा में कहते हैं कि मैंने सुना कि वे यानी राम, लक्ष्मण और सीता जी बिना जूते चप्पलों के ही, नंगे पैर ही पैदल वन में चले गए हैं। तो इस बात को सुनकर मैं घायलों की तरह छटपटाता रहा, और इस बात के शंकर जी साक्षी हैं कि यह सब सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मेरा हृदय क्यों नहीं फटा और मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। भरत जी कहते हैं, बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन और भयहु न बेहू। भरत जी कहते हैं कि श्री राम के प्रति निषाद राज का स्नेह देखकर अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा हृदय आज कुलिस से भी अधिक कठोर हो गया है, क्योंकि श्री राम को इस विषम स्थिति में देखकर भी फट नहीं रहा है, फट नहीं रहा है। अब सबु आँखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। अब यहाँ आकर, चित्रकूट की सभा में आकर, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, इस मूर्ख जड़ जीव को जीते जी सब सहन करना पड़ा। अब कह रहे हैं कि पहले तो मैंने सुना ही था कि इस प्रकार प्रभु राम वनवास में चले गए हैं, मुनिवेश धारण करके, बिना जूते चप्पलों के ही, तो मैंने सुना ही था, लेकिन अब मैंने आंखों से भी देख लिया। और देखने के बाद भी जो है, जो इस संसार में जड़ जीव रहते हैं, उनको जीते जी सब कुछ सहन करना पड़ता है, चाहे कितने भी कठिन विपदाएं आए, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी समय आए हो, तो उनको जीना ही पड़ता है। इसलिए मैं भी सब कुछ सहन कर रहा हूं, मेरे प्राण नहीं निकले। जिन्हें ही निरखी मग सांपिन बीछी, तजही विषम विषु तामस तीछी। और आगे भरत जी कहते हैं कि श्री राम जी तो ऐसे हैं कि जिन प्रभु श्री राम को देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना तीक्ष्ण जहर और अपना भयंकर क्रोध को त्याग देते हैं, ऐसे श्री राम जी हैं। तेई रघुनंदन लखनु सिए, अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजी दुसह दुख, देव सहावई काहि। और आगे भरत जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जिनको शत्रु के समान लगे, जिनको शत्रु के समान लगे, ऐसी माता केकई के पुत्र भरत अर्थात मुझको छोड़कर और किसे विधाता ऐसा दुख सहन करवाएगा, अर्थात किसी को नहीं। तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मेरे कारण ही ये सब कुछ हुआ, और भ्राता राम को और लक्ष्मण और माता सीता जी को इस प्रकार ही वन में जाना पड़ा। तो यहाँ पर भरत जी की मनोदशा को बताया गया है।